बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग इनसाइट। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज फिर एक मज़े की चटपटी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज हमारे किचन में पकौड़ा कड़ी बनने जा रही है। बच्चे बूढ़े सभी कड़ी बहुत शौक से खाते हैं। तो आज देखते हैं कि मैं किस तरह से कड़ी बनाती हूँ। तो बिना टाइम ज़ाया किए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो दही ले लिया है। दही खट्टा होना चाहिए। जितना खट्टा दही होगा कड़ी इतने ही मज़े की बनेगी। दही को अच्छे से फेंट लेंगे ताकि कोई गुठली इसमें ना रहे। 2 कप मैंने बेसन ले लिया है। बेसन को मैंने छान लिया था। 1 अदद बड़े साइज का प्याज, 6 जवे लहसुन के, 1 अदरक का टुकड़ा। अब इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में थोड़ा सा दही डालकर बारीक पीस लेंगे। इस तरह से इस पेस्ट को दही में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे। 1 टेबलस्पून भर के नमक डाल देंगे, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून भर के सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी डाल देंगे और सब मसालों को दही में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही का मिक्सचर बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, कोई गुठली इसमें ना हो। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। आप चाहें तो ग्राइंडर में भी ये पेस्ट रेडी कर सकते हैं। अब इसमें 2 कप जो बेसन लिया था थोड़ा थोड़ा करके दही वाले मिक्सचर में डाल के मिक्स करते जाएंगे इस तरह से। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, मिक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो। ये देखिए मिक्सचर रेडी हो चुका है, बिल्कुल स्मूथ सा, कोई भी इसमें गुठली नहीं है। अब एक खुला बर्तन ले लेंगे और इसमें दही वाला मिक्सचर डाल देंगे। अब इसमें 2 जग भर के पानी के डाल देंगे, यानी 2 लीटर तकरीबन इसमें पानी जाएगा। क्योंकि कड़ी को अभी हमने पकाना है। कड़ी जितनी देर तक पकती है इतना ही इसका टेस्ट बनता है। फ्लेम को हाई कर देंगे। अब कड़ी में कुछ खड़े मसाले जाएंगे। 10 से 12 अदद काली मिर्चें, 10 अदद लौंग, 2 बड़ी इलायचियाँ, 1 दालचीनी का टुकड़ा कड़ी में डाल देंगे। अब कड़ी में अच्छे से बॉयल आने देंगे। ये देखें कड़ी में अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब फ्लेम को मीडियम से लो कर देंगे ताकि कड़ी बॉयल होकर नीचे ना गिरे। कड़ी को 1 से 1.5 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। दरमियान में चम्मच हिलाते रहेंगे। अब यहाँ पर पकौड़ों के लिए तैयारी कर लेते हैं। 2 कप मैंने बेसन ले लिया, बेसन को छान लेना है। अब इसमें बारीक चॉप किए हुए प्याज, 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया था, ये डाल देंगे। चॉप की हुई हरी मिर्चें 1 टेबलस्पून भर के डाल देंगे। सब्जियों का इस्तेमाल आप अपनी पसंद के मुताबिक कर सकते हैं। हरा धनिया भी डाल देंगे बारीक चॉप किया हुआ। अब इसमें 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून चाट मसाला डाल देंगे। अब बेसन को घोल लेंगे। मैंने इसमें ½ टीस्पून मीठा सोडा भी ऐड किया है। इससे पकोड़े सॉफ्ट बनेंगे। बेसन को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना क्योंकि सब्जियां भी अपना पानी छोड़ेंगी तो बेसन बहुत पतला हो जाएगा। या अपनी पसंद की सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन की कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा पतला नहीं करना। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। मैं यहाँ पर आलू वाले पकोड़े बनाऊंगी, ये ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं या अपनी पसंद की सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर कड़ी के लिए तड़के का सामान देख लेते हैं। 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, 4 अदद साबुत सुरख मिर्चें, 1 छोटे साइज़ का प्याज इस तरह से काट लें। अब इन चीज़ों को साइड पर रख देंगे। कड़ी को देख लेते हैं। कड़ी अच्छे से पक रही है और गाढ़ी होना शुरू हो गई है। अभी इसको पकने देंगे और दरमियान दरमियान से चम्मच हिलाते रहेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें पकोड़े बना लेंगे। पकोड़े बनाकर कड़ी में डालते जाएंगे।
कढ़ी की फ्लेम अभी ऑफ नहीं करनी। अब दूसरे चूल्हे पर तड़का रेडी कर लेते हैं। हाफ कप कुकिंग ऑयल में प्याज गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। प्याज गोल्डन करने हैं, जलाने नहीं हैं। प्याज गोल्डन हो चुके हैं। अब इसमें साबुत मिर्चें और साबुत जीरा भी डाल देंगे। और थोड़ी देर फ्राई करने के बाद तड़का रेडी हो चुका है। इसको कढ़ी में डाल देंगे और फ़ौरन ऊपर से ढक देंगे। और कढ़ी को मज़ीद 15 मिनट मीडियम से लो फ्लेम पर पकने देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, कढ़ी बिल्कुल रेडी है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और गर्मा गर्म मज़ेदार कढ़ी को डिश में निकाल लेंगे। ये देखिए जी, मज़ेदार चटपटी सी कढ़ी पकौड़ा बन के बिल्कुल रेडी है। इसको मज़ीद चटपटा करने के लिए ऊपर से चाट मसाला छिड़क देंगे। सादा चावल या रोटी के साथ सर्व करें। एंजॉय करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।